हरे रामकृष्ण। कलकत्ता से किशन रागानी आज आपके सम्मुख हूँ और आज मैं एक विषय लेकर आया हूँ जिसमें कि हम लोग बहुत उलझे हुए होते हैं और साधारण इंसान इसमें परेशान भी होते हैं कि भाई भूत क्या है, प्रेत क्या है और पिशाच क्या है। ये तीनों अलग अलग कैसे होते हैं। तो ये मैंने एक अपनी जो रिसर्च में इसके लिए लिखा है, मैं आपको वह पेज पढ़ के सुनाता हूँ। आप ये अलग हैं तीनों, भूत अलग है, प्रेत अलग है, पिशाच अलग है। तो मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपको शायद कम भी सुनी हो, नहीं सुनी हो, लेकिन आपको ये जानकर थोड़ा मार्गदर्शन मिलेगा कि संसार, हम प्रकृति, अज्ञात ब्रह्मांड में क्या क्या चीज़ें हैं जो दिखती नहीं हैं, हमारे आसपास घूमती है। ठीक है, तो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। भूत खुद मनुष्य है जो कि मृत्यु प्राप्त होता है। भाई जैसे आज ये कोई आदमी गुजर गया तो उसकी आत्मा, जैसे उसका दाह संस्कार करते हैं ना, तो उसकी आत्मा एक अंगूठे के साइज़ की हो जाती है। अपना अंगूठा है ना, इस साइज़ की। और वो 12-13 दिन भाई अपने परिवार में जो इनके सदस्य हैं उनके बीच में रहती है। भाई जब तक वो इनका पिंडदान या कुछ अच्छी तरह से कर न ले, ये उस घर में विचरित करती रहती है और उसके साथ ब्रह्मांड से मिले हुए संकेतों के अनुसार अपने आने वाले जन्म कर्म के लेखा भाई करना पड़ेगा, लेखा जोखा वो भी चलना शुरू हो जाता है। और ये पूर्व जन्म के कर्मों और जो अभी जस्ट छोड़ा है उसने, उसके हिसाब से उसको यात्रा के अनुसार उसको पेंडिंग कर्मा के हिसाब से कोई गर्भ दिया जाता है। वह उसकी इंतज़ार करता है और वह उसको गर्भ मिल जाता है और उसी से निर्णय होगा। भाई उसने अगर अच्छा काम किया होगा तो मोक्ष में जाएगा, नहीं किया होगा, अगर मनुष्य योनि में आया तो माना इन दिनों में ही उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। ये होता है भूत, माना उसको शरीर फिर मिलेगा। ठीक है, अंगूठे जितना होता है, जब तक ईश्वर इनको वही सही गर्भ में डाल न दे। दूसरा होता है प्रेत। प्रेत की व्यथा कथा है। इसमें वो इंसान आते हैं जिनकी असामयिक अकाल मृत्यु होती है, जिनका मर्डर होता है, जिनके हादसे होते हैं, खाइयों में बसें गिर जाती हैं और जो आत्महत्या करते हैं। क्या ईश्वर ने हमें एक फिक्स 100 साल की ज़िंदगी दी है, 120 साल की विश्वंतरी होती है, तो हमें वो चीज़ अपने हिसाब से बिताने के लिए भेजा जाता है। मैं आपको यह चीज़ पढ़ के सुनाता हूँ, यू विल गेट प्रॉपरली। मतलब भूत हम हैं, इच्छा साधारी, लेकिन प्रेत ये वो जीव है जिनको शरीर प्राप्ति की प्रक्रिया से बाहर माना जाता है। माना इनको फिर शरीर प्राप्ति की प्रक्रिया में नहीं होते हैं। ये जिनकी एक्सीडेंट होता है, मर्डर होता है, अकाल मृत्यु होती है, बाढ़ और सुनामी में जाते हैं, ये मृत्यु है ना, तो ये सब प्रेत बन जाते हैं। क्या इनकी दीर्घकालीन डिसीशंस होते हैं। हर एक का अपना अपना नसीब, हर एक की अपनी अपनी कथा, हर एक की अपनी व्यथा। क्या है, इनको जीवन तो 100 साल देने के लिए है, लेकिन कोई 40 साल का, कोई 50 साल का आत्महत्या कर लेगा, किसी का मर्डर हो जाएगा तो वो मर जाते हैं, लेकिन आत्मा तो भटकेगी ब्रह्मांड में। ये बात आप मान के चलो। और जब तक उसका कोई निर्णय हो और या वो समय पूरा करे, भाई जैसे 60 साल का है, किसी ने आत्महत्या की तो उसको 40 साल संसार में विचरण करना पड़ेगा। इसीलिए आत्महत्या को महापाप बोलते हैं। और हम ज्योतिषी हर हफ्ते ऐसी बात सुनते हैं, गुरुजी हमें तो आत्महत्या, फिर उनको समझाना पड़ता है अभी से बहुत ख़राब हाल हो जाएगा, अभी तो शरीर है ना, बात तो कर रहा है गुरुजी से, फिर कोई नहीं सुनेगा। प्रेत की तरह घूमते रहोगे और कोई हाथ नहीं लग, और आप किसी का नुकसान भी नहीं कर सकते हो, इतने अशक्त हो जाते हो। कोई धार्मिक आदमी है जो एक बार भी सुबह उठकर ईश्वर विष्णु भगवान के दर्शन करता है, यू कैन नॉट टच देम। तो ये प्रेतों को
बहुत असुविधा होती है, और वो इसीलिए दूसरों के शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं, है क्या। तो ये जो अपने भाई कानून की अवहेलना करके जो आदमी चलते हैं ना, अब यहाँ जो लिखा हुआ है देखो क्या लिखते हैं, ये वो जीव हैं जिनके शरीर प्राप्ति की प्रक्रिया से बाहर माना गया है, जिन्होंने आत्महत्या की थी। इनसे प्रभु की कर्म भुगतने की अवहेलना की है, इन्होंने प्रभु के लॉ ऑफ ऑर्डर को तोड़ा है आत्महत्या करके। इनको परेशानी देखनी ही पड़ेगी बाकी समय की, भाई आपकी एज 100 ईयर है और आप आत्महत्या करो, दिस इज यू आर अ लूज़र, नेवर डू दिस। और आपको ये सफ़र पूरा करना ही पड़ेगा, कर्म भूमि है, पूरे जन्म के कर्ज निभाकर ही आपको दूसरा शरीर मिल सकता है। ऐसे आत्महत्या करके कोई नहीं बच सकता है। ये 100% क्या 1000% आप मान के चलो आप प्रेत बनोगे, ये सोचकर करो आप आत्महत्या, जिसकी मर्जी है। हमें समझाना पड़ता है हर हफ्ते किसी न किसी जातक को, मैंने भाई क्या कर रहे हो, ये मत सोचना कभी भी। कलयुग में 100 साल के जीवन प्राप्त हुआ है। हालांकि ज्योतिष में विश्वंतरी महादशा 120 साल की बताई जाती है। अब इस इंसान ने अपने पूर्व कर्मों को भुगतने से बचने के लिए मानो 40 वर्ष की आयु में आत्महत्या की है। अब 100 वर्ष में से 40 वर्ष, 60 वर्ष यह आदमी अतृप्त घूमता रहेगा प्रेत योनि में। अब यह अपनी प्रेत योनि की यात्रा कैसे बिताता है, वह भी उसकी प्रारब्ध अनुसार बीतेगा। माना वो भी आपकी मनमानी नहीं चलेगी, आपके प्रारब्ध के अनुसार। अब प्रेत इनका इसकी कितनी ऑप्शंस है वह अलग विषय है। कोई प्रेत किसी भी एक्सीडेंट काल मृत्यु प्राप्त होता है, कोई सैनिक की तरह अपनी जान देता है, तो उनका अलग होता है, समझ गए। मृत्यु के जल्दी होने के कारण प्रेत योनि मिलती है। इसलिए आत्महत्या करना समझदारी नहीं, अपनी परेशानियों को 10 गुना परेशानियों में परिवर्तित करना है। डोंट डू दिस। ये जो प्रेत है ये हम मानव की तरह समूह बना कर रहते हैं। ये जो प्रेत जो होते हैं ना, जिनकी भाई ये आत्महत्या करने वाले, ये सब एक जगह, ये भी अपनी यूनियन बनाने की मूड में अलग अलग बैठते, एक जगह रहने की कोशिश करते हैं। और आपने नहीं सुना होगा भाई, घाटियों में कोई बस गिरती है, अकस्मात दुर्घटना होती है, तो ये जो प्रेत है ना, ये अपनी इस बरादरी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं जिससे इनका टाइम अच्छी तरह कट जाए। तो ये जो बस में जो एक्सीडेंट होते हैं ना, एक साथ 60-70 आदमी, ये प्रेतों की काम होते हैं। फिर सरकार को एक्सीडेंट प्रोन जोन लिखना पड़ता है कि भाई यहाँ है, यहाँ कोई यूनियन काम कर रही है प्रेतों की, आते जाते शिकार करते हैं अपनी जात को बढ़ाने के लिए। सबका मतलब है, ये हैरत है प्रेत, है ना। ये आपको प्रेत ज़्यादातर बरगद और पीपल के पेड़ों में निवास करते मिलेंगे, या ऐसी इमारतों में जहाँ कई सालों तक कोई नहीं रहा है, कोई शापित मकान है जहाँ आत्महत्याएँ हुई हैं या किसी काल में कत्ल हुए हैं, प्रेत बाधाग्रस्त इंसान की मृत्यु हुई है, वो ऐसे घरों में भी ये प्रेत वास करते हैं। मैं किशन रागानी आपको एक तसल्ली देता हूँ कि ये प्रेत हम इंसानों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। घबराए नहीं, इनकी ताकत नहीं है हमें टच करने की, प्रेत से घबराने का नहीं है। ये वही बिना शरीर की प्रेत आत्माएं हवा में विचरती रहती हैं, ये हमें तकलीफ़ नहीं देती और न ही दे सकती हैं। आपको अपना कॉन्फिडेंस मजबूत रखना है। फिल्मों में गांव में भूत दिखाते हैं, असल में शहरों में भूतों की संख्या गांवों से ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ ऐसे अचानक कर्म ज़्यादा होते हैं छिपे हुए। गांव वाले सादा जीवन ईश्वरी शक्ति के अधिक मानते हैं। शहर में छिपे हुए कातिल अपराध, आत्महत्याएँ, हत्याएँ होती है जो कि पुलिस भी नहीं समझ सकती है, उनको बिना बताए भी दफन कर दिया जाता है। गांवों में सब मोहल्ले बना कर रहते हैं, वहाँ ऐसे अपराध कम होते हैं, जबकि शहर में 10 मंजिला इमारतों में, फ्लैट्स में पड़ोसी का कोई नाम नहीं जानता है।
तो वहाँ पर ऐसी जो घटनाएं होती है ना, उसमें ये प्रेत योनि बहुत एक्टिव होती है। अब ये प्रेत कभी कभी तांत्रिक द्वारा पालकर उनसे तंत्र कराई जाती है। इन प्रेतों को कई तांत्रिक है ना, सब ज्योतिषी नहीं होते हमारी तरह भाई जन कल्याण, कई तांत्रिक भी होते हैं, लेकिन उनका जीवन बहुत ख़राब होता है। ये कभी भी नहीं करना चाहिए तंत्र। मैं तो सबको सलाह देता हूँ, ये है अपने आने वाली 10 पीढ़ियाँ खराब, जाने वाली 10 पीढ़ियाँ खराब, माना कुल का नाश। इन क्रिया में कभी नहीं फंसना चाहिए। ये क्या करते हैं जो प्रेत पालते हैं ना तांत्रिक, वो क्या करते हैं, इनको काले जादू से अपने वश में कर देते हैं। अरे तंत्र करने वाला ज़मीन में 2 गड्ढे एक साथ खोदता है, मेरा ये कथन है। वो एक अपने लिए कब्र भी खोदता है, दूसरे का तो नुकसान करता है लेकिन अपने लिए भी कब्र खोदता है। ये मान के चलो, आप दूसरे का नुकसान करके नहीं रह सकते हो। असल में श्री मद् भागवत गीता में लिखा गया है कि इन 2 गड्ढों में से एक तो वह गिरता है जिस पर तंत्र किया जाता है, और दूसरे तंत्र करवाने वाला इंसान दूसरे में गिरता है। तो आप ये बेवकूफ़ियों में मत फंसो और तांत्रिकों से सावधान रहो, बिल्कुल उनके पास मत जाओ। ईश्वर की अदालत सबसे निर्मम होती है, वहाँ तांत्रिक हम भी कुछ नहीं है, हम भी बौने हैं, एक मच्छर से भी कम है। ईश्वर की इतनी मजबूत सत्ता है, तो ये गलतियाँ ना करो। तंत्रकों के पास भूल कर न जाए, मेरा मतलब ये है भाई। मैंने ये लिखा है। आप कहेंगे गुरुजी फिर इन प्रेतों का आभास हो तो क्या करें? आप कहोगे मेरे पास आते हैं, मैंने काफ़ी निकाले हैं और उसमें मुझे भी काफ़ी परेशानियां हुई हैं। प्रेत निकालना कोई मजाक की बात नहीं है, उसके झटके हम लोगों को भी मिलते हैं, लेकिन हम उसका पूरा इंतज़ाम करके करते हैं। लेकिन मैं आपको कुछ उपाय बताता हूँ, आपको इन प्रेतों से भाई कैसे बचना है, भाई कैसे कंफर्ट पाओगे, ये मैं उपाय आपको बता रहा हूँ। भगवान विष्णु के 5वें अवतार नरसिंह भगवान की आराधना करें। प्रेत बाधा हो ना घर में, नरसिंह भगवान की मूर्ति लाके उसकी आराधना करना शुरू कर दें। तुलसी की पूजा जहाँ होती है वहाँ प्रेत नहीं टिकते हैं। आपके घर में तुलसी का पौधा है तो आपके यहाँ प्रेत नहीं टिकेगा। कभी भी किसी को ऐसा आभास हो कि कोई प्रेत आसपास है, तब चिल्लाकर जोर से हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे बोलेंगे तो प्रेत भाग जाएगा। डरने की बात नहीं है, आराम से आप हरे कृष्ण जय श्री कृष्ण बोलो, गायब हो जाएगा। आप पर कोई भी प्रेत असर नहीं कर सकता है। असल में जो मानसिक रूप से कमज़ोर दिल वाले होते हैं, जो चिंताग्रस्त परेशान होते हैं, जिनका चंद्रमा कमज़ोर होता है, हम ज्योतिषियों को मालूम पड़ जाती है, और प्रवेश करता है। मानव गण होते हुए वो खुद को दूसरे की इच्छा अनुसार बदलते हैं, शिकार होते हैं प्रेतों का। माना ये भाई जो प्रेत है ना, आपकी गलतियों से आप में प्रवेश करते हैं, उनसे बचो। सुनसान जगहों पर पेशाब करना, मल मूत्र त्याग और ऐसी बेकार चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और शमशान के आसपास भी ज़्यादा ऐसे नहीं रहना चाहिए। आपको इससे बहुत ध्यान रखना चाहिए। मानवगण खुद को दूसरे की इच्छा अनुसार बदलते हैं, शिकार होते हैं, वो प्रेतों का शिकार होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। जंगल में किसी को चल शब्द नहीं बोलना चाहिए, चाहे आपकी औलाद साथ चल रही हो, चल बोलना बेकार है, ना बोले। कोई भी प्रेत आपके साथ चल लेगा। सुनसान जगहों पर, वीरान जगहों पर, पेड़ों के नीचे और शमशान के आसपास, ये आपको ध्यान रखना है। राक्षस गण तो खुद की रक्षा प्रवृत्ति को ज़्यादा कठोर होते हैं, उन पर प्रेत असर नहीं करता है। भाई जो मनुष्य गण पर इसका बहुत असर होता है, राक्षस गण पे इनका असर नहीं होता है। और तीसरे देवगण है, उन पर भी इनका कम चलता है। श्री कृष्ण ने देवगण है तो उन्होंने कहा कि हमारे भी इन पर भी प्रेत असर नहीं करता है। लेकिन
अगर आप ये गलतियां जो मैं बता रहा हूँ अभी करोगे, फिर आप किसी भी गण के हो तो सावधान हो जाओ। पहले बात, ये गलतियां बिल्कुल मत करो प्रेत से बचने के लिए। कुछ आदमी नहाते ही नहीं है कई दिन, मत करो ऐसे। जो सूर्योदय के बाद देर तक सोते हैं, मत करो ऐसे। सूर्योदय से पहले 8 बजे से पहले देव स्नान होता है, फिर प्रेत स्नान होता है। सूर्योदय से पहले उठें, घर की सफाई अच्छी तरह रखें, घर में कबाड़ भरे न, और जहाँ कबाड़ ज़्यादा था ना वहाँ प्रेतों का वास आ जाता है। जो बिस्तर की बेडशीट नहीं लगाते और बेडशीट को 3-4 दिन से ज़्यादा रखते हैं, आप धो, चेंज योर बेडशीट्स। ऐसी जगहों पर आप पे प्रहार होगा। हम ज्योतिषी तो इसकी सतर्कता रखते हैं कि भाई जो बेडशीट है उसको तुरंत बदलते हैं, भाई 1-2 दिन में भी बस धुलाई पड़ेगी। लेकिन ये आपके जो शयन कक्ष है उस वक्त आपकी आत्मा अपने विश्राम में होती है, तो ये प्रेत आत्माएँ, तांत्रिकों द्वारा भेजी हुई आत्माएँ आप पे हमला कर सकती है। तो आपको बेड पर बेडशीट रखनी चाहिए, बिना बेडशीट के बेड नहीं रखना चाहिए, और चादरें आराम से बदलते जाएं। आप मैले कुचले होकर बिस्तर पर सो जाए तब रात को प्रेत आपको परेशानी करेगा। पैर धो के सोना चाहिए, मुंह धो के अच्छी तरह से फिर सोना चाहिए। घर का टॉयलेट साफ रखना चाहिए। अशुद्धता से तमोगुण बढ़ते हैं, और सोते समय भी प्रपंच, गिला करने वाले, ईर्ष्या करने वाले, जो शत्रपु में ग्रसित होते हैं, दूसरों की बुराइयां करेंगे, ऐसी चीज़ें करते सोएंगे, तो उनके सोने का प्रेत इंतज़ार करते हैं, भाई इसको आने दो, ये अपना टारगेट है, इसमें मैं वास कर सकता हूँ। जो प्रभु ने मुझे 30-40 बताए साल बिताए हैं, उसमें घुस जाऊँ मैं। फिर उसमें घुस के वो अपनी मनमानियाँ करना शुरू कर देते हैं। सोते समय ईश्वर आराधना, हरि विष्णु मंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो निद्रा के समय अगर ये करेंगे तो प्रेत आपसे बच के रहेंगे, भाग जाएंगे। रात्रि में आंखें बंद और प्रभु की स्मरण सबसे बड़ा उपाय है। आंखें बंद करो, प्रभु स्मरण करते हुए सो जाओ। प्रभु स्मरण से जमते छूटे, प्रभु स्मरण ते बेमोहताजे, प्रभु स्मरण ते सबके राजे। सुना है ना? ये शाम को गोबर के कंडे में कपूर डालकर मंत्र उच्चारण करना चाहिए। पूरे घर में घूमें कपूर का, जिस घर में कपूर घूमता है ना शाम को, वहाँ प्रेत नहीं आएगा। कपूर बहुत पहुँची हुई चीज़ है। ये जो ईश्वर ने सब रास्ते दिए हैं हमें। शाम की आराधना में ना कपूर यूज़ करना चाहिए, ठीक है। और आपको जब भी दिखे, एहसास हो कि मेरे आसपास कोई प्रेत है या कोई ऐसी अदृश्य शक्ति काम कर रही है, तो फिर आपको ज़ोर से हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। आप चाहे संसार में जोर से चिल्ला के करो, बिल्कुल प्रवेश नहीं करेगा। बिल्कुल आप बेफिक्र हो, जोर से चिल्लाना शुरू करो। आपको प्रेत एक क्षण के लिए भी नहीं डरा सकता है, आप विश्वास करो। आप बिल्कुल, या फिर नरसिंह भगवान को याद करो, या बालाजी भगवान को याद करो। तुम रक्षक का हो से डरना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। इनका नाम लेते प्रेत आपके आसपास घूमते रहेंगे। अभी मैं बोल रहा हूँ ना, ये घूम रहे हैं। दे आर इन एग्जिस्टेंस बट दे कैन नॉट एंटर टू अस। घबराओ मत आप। कई आदमी परेशान होते हैं, आपके परिवार में किसी के अंदर घुस गए हैं ना, तो उसी को ही तंग करो, आपका एटमॉस्फेयर ख़राब हो जाता है, घर नर्क हो जाता है। फिर हमें आप बुलाते हो तो वो हम उनका इंतज़ाम करते हैं ना। डोंट वरी, इट इज़ अ क्यूरेबल थिंग। मैंने अभी कुछ महीने पहले एक बहुत ज़बरदस्त प्रेत को निकाला है। वो मेरी ज़िंदगी का 7वां प्रेत था। वो बहुत भारी था, जिसमें मैंने अपने गुरुओं और अपनी देवी माताओं, लोटनी मैया और बागेश्वर धाम सबको याद किया था। फिर भी मेरे घर की लाइट 1 मिनट के लिए बंद हुई थी। क्या है, हम जिसको बेघर करते हैं प्रेत को, तो वो भी कहना कौन सा महारथी आ गया भाई, होता है। तो लेकिन क्या हम
हम किसके लिए हैं? जन कल्याण के लिए है ना, ज्योतिष रिसर्चर्स जो भी हैं, वी नो दिस थिंग। तो और ईश्वर का भी साथ मिलता है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारा ईश्वर हमें मदद देता है इन चीज़ों में। फिर वो आके कहते हैं गुरु जी हम आपके चरण छुए। मैंने नहीं नहीं, चरण तो विष्णु भगवान के छुओ, हम कुछ नहीं, हम जरिया हैं, वी आर नथिंग। हमें इन चीज़ों की मालूम है, इसीलिए हम बच के निकल जाते हैं और आप लोग फंस जाते हो, यही फ़र्क है। ईश्वर सुनो अब क्या कहता है। तीसरा भूत हो गया, एक अंगूठा, भाई घर में 13 दिन रहेगा आदमी, भाई मृत्यु प्राप्त है, फिर दूसरे आदेश का गर्भ का इंतजार कर रहा, हाथों हाथ मिल जाता है। अब प्रेत होता है जिनकी एक्सीडेंटल ये होती है। अब आते हैं अपन पिशाच पर, थर्ड जोन ऑफ दिस सीक्रेट हाउस, पिशाच। लगातार 30 दिन वास करेगा। प्रेत को जाना पड़ेगा, वरना ये जो भाई आप लोग नरसिंह भगवान और इसकी जो पूजा वूजा करोगे ना, तो आपका प्रेत भाग जाएगा। लगातार 30 दिन आप कोई आराधना करो, सुंदरकांड पाठ ये वो करोगे, निकल जाएगा। उसमें कई और हम भी उपाय देंगे। अब पिशाच पे आते हैं। पिशाच वो होते हैं जिनको तांत्रिक जिन होते हैं, जिनको तांत्रिक पालते हैं। उनको ईशावश जिस पर तंत्र करना होता है, उस घर के निकट वाले ही संबंधी उनका कपड़ा लेके इनको देते हैं। माना आप है ना, आपको जो तंत्र करेगा ना, वो आपका कोई वस्त्र ले जाके तांत्रिक को देता है। फिर वहाँ वो तांत्रिक बैठकर आपके साथ अपनी अटखेलियाँ करता है। तो आप थोड़ा अपने आसपास थोड़ा सतर्क रहें। ये पिशाच योग है, इसमें क्या है, जिस पे होता है वो तो बर्बाद होता ही है, लेकिन जो करता है वो भी बर्बाद है। 2 गड्ढे एक साथ खुलते हैं। और ये जो तंत्र करने वाले जो होते हैं ना, उनकी भी अधोगति होती है। ठीक है, ईश्वर इस कार्य करने वाले को माफ़ नहीं करता है। भाई मैं किसी का, अपने घर के आदमी का जाके कपड़ा दूँ, तो यार इसको कष्ट दो, बहुत मेरे से दुश्मनी कर रहा है। मैंने देखा है, परिवारों में ऐसे देखा है, उनको सावधान भी किया। अपने अपने सुनो, वो ले जाते हैं, दुपट्टा ले लिया, ये नर्क तुल्य बातें करते हैं। आपको सावधान होना चाहिए। आपको आने वाले 10 जन्मों तक प्रेत रहना पड़ेगा। शायद आप ब्रह्मांड है तब तक आप भूत बने रहो, ये काम मत करो। ठीक है, श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है, तंत्र करने वाले की खुद का जीवन, उसके आगे की 10 पीढ़ियाँ और आने वाली 10 पीढ़ियाँ, मतलब 21 पीढ़ियाँ बर्बाद होती है। तंत्र एक कोयले का अंगारा है, जो हाथ में उठाए उसके भी हाथ जलते हैं। ये सब 21 पीढ़ियाँ जब साधु भक्ति करेंगी, नाम जपेंगी, दुनिया भर के लिए भटकेंगी, दर दर भटकेंगी, ठोकर खाएंगी, तब जाकर इनकी मुक्ति होती है। अतः भूल कर भी तांत्रिक के पास न जाएं। तंत्र ब्लैक फायर है, तंत्र करने वाले को भी करता है। तांत्रिक जिन प्रेतों को अपने तंत्र के जादू से बांध कर रखते हैं, उनको ही हम पिशाच कहते हैं। तंत्र युद्ध में सबका नाश होता है। भगवान श्री कृष्ण का कथन है, कलयुग की भाव में डूबा तुम भी डूबो, मैं तो डूब रहा हूँ तुम भी डूबो। ऐसे आदमी तंत्र में फंसते हैं। आपको तंत्र की कोई भी ऐसे एहसास लगे तो जोर जोर से घर में हरे कृष्ण हरे राम नरसिंह कवच पाठ करना चाहिए। भूत बाधा और किसी अच्छे ज्योतिष को बुलाकर उसका इंतजाम करना चाहिए तुरंत। 24 घंटे कृष्ण में जीवन जिए। पिछले जन्म में हंसते कृष्ण को याद किया तो इस जन्म भी हंसते रहेंगे। अगर ऐसे काम करेंगे, दूसरों को परेशान करके पिशाच ये करेंगे, तो आपका जीवन भी असुरक्षित है। जिस इंसान को प्रेत बाधा हो, लगातार मंदिर जहाँ पूजा पाठ होता है, आरती निरंतर 3-4 माह कृष्णमय वातावरण में रखें, प्रेत खुद ही छोड़कर भाग जाएगा। मना आप अगर हमारे पास नहीं आना चाहते ना, आप मानते हो कि यार कि हमारे इस घर के आदमी में प्रेत आ गया है, तो वो
अजीब अजीब हरकतें कर रहा है, पहले दाल खाता नहीं था, अब दाल का पूरा कटोरा चाट जाता है। तो आपको उस आदमी को ले जाके जहाँ भगवान भजन होता है ना, वहाँ 3-3 घंटे बिठा दो, ये ड्यूटी कर लो। ऐसी जगहों पर है ना प्रेत अनकंफर्टेबल फील करता है। जैसे हम लोग कहते हैं माता के मंदिर होता है, मैं अपने जातकों को बोलता हूँ कि माता के मंदिरों में जाओ, जहाँ पर अच्छे प्रेत देवता अंदर आते हैं, वो दूसरों को मुक्त करते हैं, ऐसे मंदिरों में इसको ले जाओ, जाके उसको 3-3 घंटे बिठाओ, अपने आप भागेगा। अगर आप हम लोगों के पास नहीं आना चाहते हो, तो बस 2-3 महीने आपको लगातार उसको, अच्छा वो वहाँ चलने में ना आना का नहीं करेगा आपको आदमी, जिसमें प्रेत होता है ना, उसको आप जैसे भाई वो सोचेगा ये मुझे मंदिर ले जा रहा है, तो ये वो असाधारण हरकतें शुरू करेगा। रिक्शा पे ले जाओगे, रिक्शा से कूद जाएगा, माना उस जगह पर नहीं जाना है जहाँ कल 3 घंटे बैठा था। क्या ये इनको अनकंफर्टेबल करती है? तो इनको ऐसी जगहों पर ही ले जाना चाहिए। यही महा उपाय है। माना अगले को ज़बरदस्त धार्मिक स्थान पे जाके बिठा दो, जहाँ आरतियाँ, इस्कॉन ऐसी जगहों पर जहाँ निरंतर भगवान हरि कीर्तन होता है, वहाँ पर प्रेत है ना अनकंफर्टेबल हो जाता है। तो आपको आशा है ये संज्ञान पसंद आया होगा, और आपकी ये भैर की बात नहीं है। हमें ईश्वर ने जो मनुष्य योनि दी है ना, तो हमने बहुत अच्छे कर्म किए हैं। कुछ गलतियां करते हैं, वो हम इधर भुगतते हैं, शनि राहु केतु हमें संभाल लेते हैं तो वो निकल जाती है। लेकिन ये आप अपने घर के किसी आदमी की कोई कपड़ा ले जाके तांत्रिकों को इसको परेशान करो, इट इज़ अ शेमफुल डीड, प्लीज़ डोंट डू दिस। इसमें आपका क्या, आपका सर्वनाश हो जाएगा, वंश खत्म, कई पीढ़ियाँ ख़त्म, आप दुनिया से गायब दिखोगे। तो ये क्रूर काम न करें, ठीक है। हम आए जगत में रोशनी फैलाने के लिए, जो दूसरी जो योनियाँ हैं ना, उनको मेंटेन करने के लिए, जानवरों को, कीटों को, वन को, सबको भी पहुंचाने के लिए हमें ईश्वर ने इसलिए भेजा है। हमें इसलिए नहीं भेजा है हम किसी अपने प्रिय भाई घर का आदमी है, उसमें आपका मतलब हो जाए, छठ रूपू काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान के थ्रू आप उस पर ऐसे कर दो। नो, आई विल नॉट सजेस्ट यू। अगर आप करोगे तो आपके घर में प्रेतों के लिए इजी टारगेट हो आप, कहीं भी किसी भी वक्त पकड़ में आ जाओगे आप। यू कैन नेवर एस्केप। ये प्रेत करते ही ऐसी जगह जहाँ पर चंद्रमा कमज़ोर होता है या लक्षण कमज़ोर, खुद के लक्षण खराब होते हैं परिवार में, ऐसे परिवारों में ये होता है। अधार्मिक होते हैं, पूजा पाठ ये संस्कार बहुत ज़रूरी होते हैं। और प्रेतों से घबराना नहीं चाहिए। क्या हम इंसान हैं, दे कैन नॉट टच अस। जैसे हम भगवान को टच नहीं कर सकते हैं ना, मैं ईश्वर की खाक क्यों नहीं हूँ, आई कैन नॉट टच हिम। दिस इज द सेम थिंग फॉर दीज। ये तो आप इनको मौका देते हो। अब आप मासिक धर्म में बाहर निकल जाओ, अलग जगह पर बैठ के पेड़ के नीचे मूत्र करो, ऐसी चीज़ें करो, संभोग करो खुले आसमान में। तो ये सब चीज़ें तो इन प्रेतों को इनविटेशन देती है, भाई ये आ गया मुर्गा, मैं जाके बैठूं अपने 20 साल, जब तक मेरे 100 साल पूरे हो, 80 साल की में घटना हुई है, वो घुसते हैं आप में। ठीक है, आशा है आप इस चीज़ को पूरी अच्छी तरह समझ चुके हो और घबराने का नहीं। किशन रागानी, एस्ट्रो के PR कलकत्ता। आप मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते जाएं। मैं आपको कई ऐसी चीज़ों में जो भी मेरा अध्ययन है वो मैं देना चाहता हूँ। यूट्यूब इज़ अ बेस्ट प्लेस जहाँ पर वही आदमी आराम से अपनी संचित पूंजी दे सकता है, जो पीछे वाली पीढ़ियों को भी काम आएगी। हमें ये चीज़, मैं इसको बहुत अच्छी तरह मानता हूँ। ठीक है, अगली एपिसोड में लाऊंगा। भाई आपके घर में किसी पर तंत्र हुआ है तो उसके संकेत बताऊंगा। आपको कोई भी तकलीफ़ हो, कोई भी अपनी कुंडली मिलान, वास्तु, जो भी एस्ट्रोनॉमी में
जो भी आपकी तकलीफ़ हो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं 6282697649। आई कैन गाइड यू। गॉड इज़ विथ अस, डोंट फियर। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।